यहाँ पे जब मैं फाइनली फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे आया, मैं बाहर निकला, आई वाज अलोन स्टैंडिंग एट द एयरपोर्ट वेटिंग फॉर द बस टू कम टू टेक मी टू द ट्रेन स्टेशन। ट्रेन रात के 2 बजे थी एंड आई वाज सिटिंग देयर इन कोल्ड। फर्स्ट के महीने में होम सिकनेस मेरे को बहुत हुई। विंटर्स यहाँ पे कहते हैं कि विंटर डिप्रेशन, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहा था। तो अभी टोटल खर्चा कितना लग रहा है पूरा ये डिग्री लेने का? डिग्री लेने का बस आई थिंक मेरे ब्लॉक्ड अकाउंट का विच वाज फिगर बताओ। 11,287 यूरो। तो ये तो एक साल का अपना रहने खाने का हो गया। Yeah. कितने And- साल की डिग्री है? मेरी 3 साल की डिग्री है एंड आई एम ऑल्सो डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब हियर इन अ रेस्टोरेंट एंड इट्स प्रीटी गुड टू बी ऑनेस्ट। आई लाइक इट एंड आई गेस इट्स रियली इजी टू सर्वाइव हियर इफ यू हैव अ पार्ट टाइम जॉब एंड यू कैन मैनेज योर एक्टिविटीज लाइक यूनिवर्सिटी क्लासेस एंड योर को करिकुलर एक्टिविटीज। सो इट्स काइंड ऑफ ये एजुकेशन स्पॉन्सर करा जा रहा है क्या है? No, my father privately paid for my first year. तो अभी आप सिर्फ पहले साल का खर्चा लेके आए हो? Yeah, व्हाट अबाउट सेकंड एंड थर्ड ईयर? part-time job. पार्ट टाइम जॉब से Yeah. निकल But I think I have lot saved with my first year right now as well. First year money as well, yeah. राइट इट्स ऑल्सो बिकॉज लुक द प्रिविलेज व्हाट ही मे हैव बिकॉज ये Yeah. हाले में रहते हैं, एक बड़े शहर है, हो सकता है आपका बैचलर्स किसी गांव में हो, टीयर 3 में हो, तो वहां पर इतने लेवल की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, तो प्रेफरेबली आप जर्मन इतना सीख के आओ कि उस गांव में भी Survive कर नौकरी पाओ, yes पे of रख course. ले कोई ना कोई आपको। ओके फॉर एग्जाम्पल मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ फुल्डा में भी हुआ था एंड आई थिंक वो थोड़ा टीयर 3 सिटी है एंड वहाँ पे व्हेन आई वाज सर्चिंग फॉर जॉब अपॉर्चुनिटीज देयर आई डिड नॉट फाइंड मच। तो और वहाँ पे थी लेकिन ज़्यादातर जर्मन में थी। आई हैव एन एडवांटेज हियर इन माई पार्ट टाइम जॉब इज दैट एवरीवन स्पीक्स इन इंग्लिश देयर, सो इट्स काइंड ऑफ ईजी फॉर मी टू वर्क देयर एंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स देयर आर स्टूडेंट्स ऑफ MLU, MLU का फुल फॉर्म भी बता दो। मार्टिन लूथर यूनिवर्सिटी। तो ये तो हो गई सारी एडमिशन की बातें। अब थोड़ी बात करते हैं पैसे की, बिकॉज आई थिंक ये बहुत डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है, राइट? सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर ही पैसा है, नहीं तो पैसा होता तो शायद से यूएस भी चले जाते हैं। सो मुझे खर्चे का एक एक डिटेल बताओ। आने से जर्मनी आने से पहले आपका कहाँ कहाँ पैसा लगा, जर्मनी आने के बाद अभी कितना टोटल खर्चा लगने वाला है, थोड़ा एक्सप्लेन करो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मनी आने से पहले की बात करते हैं। तो जर्मनी आने से पहले जब मैंने देखना स्टार्ट किया था तो मेरे को सबने बोला था और काफी वीडियोस में भी लोगों ने बोला था कि आप पहले जर्मन सीखना स्टार्ट करो। तो आई स्टार्टेड टेकिंग जर्मन क्लासेस फर्स्ट एंड आई टुक A1 एंड A2 व्हिच कॉस्टेड मी लाइक 30,000 रुपीज। आई थिंक नेक्स्ट खर्चा जर्मनी के स्टेप के लिए आपका टेस्ट AS है जिसमें आई थिंक 15,000 रुपीज लगे थे एंड उसके बाद आप APS के लिए अप्लाई करते हो, उसमें 18,000 रुपीज। देन मैंने IELTS दिया था तो उसमें 15,000 रुपीज था एंड आप फिर जर्मन के एग्जाम्स भी देते हो तो वो पर मॉड्यूल आई थिंक 4,000 ऐसे रहता है। ये तो मेरा आने से पहले का खर्चा था। बाकी वीजा प्रोसेस वगैरह डिपेंड करता है कि आप प्रीमियम सर्विस लेते हो या फिर नॉर्मल सर्विस। मैंने प्रीमियम लिया था तो मेरा 10,000 पड़ा था। मेरा टोटल इंडिया से पहले इतना ही था और बाकी एप्लीकेशंस के लिए लगा था। मैंने ऑलमोस्ट 15 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था एंड मेरा एप्लीकेशंस का कॉस्ट 25 to 30,000 आया था। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे आने के बाद मेरा सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब मेरी पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो मेरा ऐसा कोई बड़ा खर्चा नहीं है, लेकिन एक सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 270 यूरोज जाती है एंड लिविंग एक्सपेंसेस 270 यूरो। सो 270 यूरो मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी सेमेस्टर्स का कोर्स? 6 या 7? 6। ओके ओके, कुड बी 7 आल्सो। Yeah, अगर एक yeah, सेमेस्टर of एक्सटेंड course. करना हो I तो think, yeah. आई मीन यूजुअली लोग कर ही देते हैं एक सेमेस्टर और, तो 3 का 3.5 हो ही जाता है या 4 साल भी हो जाता है 4 कभी साल, कभी। yeah. ठीक है, अभी जर्मनी का भी जो खर्चा अगर हम देखें तो आपका महीने का कितना आ रहा है फिलहाल? महीने का ओके मेरा मेन खर्चा है रेंट का, देन हेल्थ इंश्योरेंस का, वो मिला के मेरा आता है 450 एंड उसके बाद फिर मेरी ग्रोसरीज एंड कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस 550 to 600 यूरोज मेरा आ जाता है खर्चा महीने का। आपने और आपके फैमिली ने कितना पैसे का जुगाड़ करके आए हो कि? मैं 1 साल का अपना ब्लॉक्ड अकाउंट भरवा के लाया था, 11,200 यूरोज था। तो अभी काम भी कर रहे हो या? हाँ, आई एम डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब इन अ रेस्टोरेंट हियर। तो वो पैसा जो बैंक में वो अभी भी सेव है? या I थोड़ा want to believe बहुत that. ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे को पार्ट टाइम जॉब भी 1 महीने पहले ही मिली है अच्छा, तो उसमें बचा है, आखिरी का कुछ तो बचा है अभी। राइट। ओके ओके, लास्ट मैसेज क्या देना चाहते हो जो सारे बैचलर्स के स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, क्या बोलना है उनको? फॉलो निक्षाला। उसके अलावा ओके आई थिंक अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको यहाँ पे आना है तो सारे फैक्टर्स वेइ इन करो, क्योंकि एक ड्रीम रहता है कि आप फॉरेन कंट्री आके पढ़ोगे है ना, कि आपकी लाइफ ऐसी होगी वैसी होगी, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप अकेले रह सकते हो क्या, आप यहाँ पे पढ़ाई हैंडल कर सकते हो क्या, और साथ में पार्ट टाइम जॉब, तो वो काफी इमोशनली आई थिंक स्ट्रेसफुल हो जाता है। बट इफ यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू बेयर दैट देन वेलकम हियर।
But you're happy overall? Yeah, now I am, yeah. I mean, because of course फर्स्ट के महीने में होम सिकनेस मेरे को बहुत हुई थी, तो वो थोड़े, और विंटर्स यहाँ पे कहते हैं कि विंटर डिप्रेशन होता है, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहा था फर्स्ट 2 months फॉर मी आई गेस, बट आफ्टर दैट एवरीथिंग गॉट इजियर एज आई लर्नड थिंग्स हियर, हाउ द थिंग्स वर्क हियर, लाइक ट्राम्स, ऑफ कोर्स हाउ ट्राम्स वर्क हियर, एंड या कोई अगर अपना घर कभी नहीं छोड़ा था जिंदगी में और अचानक से अब्रॉड आ गए, ऐसा सीन था तेरे में, या have you lived away इट्स from नॉट लाइक family? कि मैं घर से अवे नहीं रहा हूँ, मतलब मैं काफ़ी कैंप्स में रहा हूँ एक महीने के लिए, बट एक सिक्योरिटी रहती है ना कि हाँ आप अपने देश में हो, आप वापस तो घर ही जा रहे हो ना, तो वैसा कभी एक मतलब डिटैच होने की फीलिंग नहीं आई। लेकिन यहाँ पे जब मैं फाइनली फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे आया, मैं बाहर निकला एंड आई वाज अलोन स्टैंडिंग एट द एयरपोर्ट वेटिंग फॉर द बस टू कम टू टेक मी टू द हाउटबानहोफ, टू द ट्रेन स्टेशन, तो और मेरी ट्रेन रात के 2 बजे थी एंड आई वाज सिटिंग देयर इन कोल्ड, इन द कोल्ड वेदर, सो इट वाज काइंड ऑफ इमोशनली स्ट्रेसफुल। तब कोई नहीं आएगा आपको, तब कोई नहीं आएगा। कूल यार। आई थिंक ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, और फिर हम अगली बार मिलते हैं आपसे। बाय बाय। बाय।